जो अभी नया बनकर तैयार हो रहा है तो उसमें अभी बच्चे बिना परमिशन खेल रहे हैं, बच्चों को समझाइश करना। तो मैं यहाँ आया और बच्चों से भी बातचीत की और यहाँ पाराशर जी मिले, इनसे भी बातचीत की। इन्होंने कहा हम कलेक्टर साहब से परमिशन के लिए गए थे, बातचीत हुई थी और आज बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को समझा दिया है और परमिशन के बाद ही बच्चे आएंगे। ठीक है। आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो गेट वगैरह बंद थे, ताले वगैरह लगे हुए थे और हम लोग कूद के आए। हमें हमेशा मना करते रहते हैं तो हम लोग कूद के आए। कूद के आने के बाद यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आई तो हम लोग थोड़ा डर गए थे, पर उसके बाद में हमें प्रैक्टिस नहीं करने दी। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अब कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस। तो जब पुलिस आई थी, पुलिस से डर के मारे आप ये जाल? नहीं, हम लोग पहले कूद चुके थे क्योंकि हमें बहुत दिनों से बोला जा रहा था कि अब खोलेंगे, नहीं खोल रहे थे। हमारी ट्रेनिंग उससे ख़राब हो रही थी तो हम लोग कूद के गए अंदर। तो क्या पैसों की डिमांड कर रही है यहाँ पे? पैसों की डिमांड नहीं, इसको लीज पे देना है। लीज पे इनको ये दे नहीं रहे हैं और बार बार इसको बढ़ाए जा रहे हैं और लीज पे दे नहीं रहे और इससे हमारी प्रैक्टिस बहुत इफेक्ट हो रही है। आज पुलिस भी आई थी, पुलिस ने कुछ बोला? किसी पुलिस ने धमकाया कि हम लोग आप लोगों को जो भी है हम लोग बंद कर रहा है तो आप लोगों ने अपराध किया है, ये किया है, डरा रहे थे थोड़ा। तो उससे रिलेटेड ये सारी बातें हुई, पर हम लोगों को अभी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको इजाज़त दे दी क्या? इजाज़त नहीं दी अभी भी। तो आप लोग कैसे? हमें बोल रहे हैं कि अब इजाज़त हो गई है, हमें कोई वो नहीं बोलते कि है ना मना है, पर आगे बढ़ाए जाते हैं, चीज़ों को बढ़ाए जाते हैं, पर हमें प्रैक्टिस नहीं करने देते, बार बार बंद कर देते हैं इसको। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है अगर ये बंद कर देते तो फिर कैसे आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे? हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे 27 को टूर्नामेंट है पर हमें कोई प्रैक्टिस नहीं है। अगर प्रैक्टिस नहीं तो हमारे फिर मेडल कहाँ से आएंगे? आज क्या हुआ? आज सर जैसे हम आए तो हम आके पहले तो लॉक लगा दिए थे कल इन्होंने, तो हम आके हमें ऊपर से कूद के जाली के अंदर हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हम ट्रेनिंग कर ली, आज की सब ट्रेनिंग हुई थी। फिर एकदम से पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आके हमें सारे बच्चे पुलिस को देख के थोड़ा वो हो जाता है। पुलिस वालों ने भी गाड़ी अंदर लेके आ गए ग्राउंड के अंदर, कि आके वहाँ विशिल वगैरह बोले बाहर आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। फिर भी हम नहीं, हम नहीं बाहर नहीं जाएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। जब इतनी बात हो ही गई है तो डेली हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि अब खुलेगा, आज खुलेगा, कल खुलेगा, परसों खुलेगा। किसी के पास जाते हैं तो हमारी सुनते नहीं है। 12 बजे जाके बैठते हैं तो शाम को 5 बजे हमारे को कोई मैसेज देते हैं। आपका पूरी तरह सम्मान करता हूँ। मैंने भी LLB सेकंड ईयर करके छोड़ी है और मैं आज तक जब 55 साल का हो गया, मेरे पे एक भी FIR नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा चरित्र कभी ऐसा नहीं रहा लड़ने भिड़ने झगड़ने का। तो हम तो कानून का सम्मान करेंगे। हमने जो पहला स्टेप लिया था, कलेक्टर साहिबा को कल दे दिया था। हम थोड़ा आशान्वित थे कि कलेक्टर साहिबा ने बोला कि मैं कमिश्नर साहब से बात करके मैं आपको परमिशन दिलवा दूंगी। हम ये जो कहना चाह रहे हैं, जो अभी ये नगर निगम जो ठेका प्रथा पे जो सारा दे रही है, हम उसका कोई भयंकर विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि नॉमिनल, जैसे सबसे पहले नगर निगम ने 10,000 रुपए मेरे को दिए थे इस पटेल मैदान को मेंटेन करने के लिए, अब ये हमसे ले रहे हैं, तो ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मुद्दे की बात ही कहना चाह रहा हूँ। हम कलेक्टर साहिबा के पास गए, कलेक्टर साहिबा ने बोला मैं कमिश्नर साहब को बोल दूंगी, जो नहीं बोला इस वजह से ये आज ही तकलीफ आई है। अब हम कल कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं, जो मैडम को ज्ञापन दिया है वैसा का वैसा ज्ञापन कमिश्नर साहब को देंगे और विद परमिशन होगा तो ही खेलेंगे। अदरवाइज मेरे फुटबॉल की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि मेरा एक बच्चा फुटबॉल के मैदान में बिना परमिशन के अंदर नहीं जाएगा। कि पेरिस ओलंपिक में जहाँ भारत की टीम जा रही है, जहाँ प्रधानमंत्री जी से लेके सारे ही सांसद उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और बड़े बड़े उनको वो दे रहे हैं कि दावे कि आप आओगे कि नहीं, आप मेडल लेके आओगे तो 5 करोड़ 8 करोड़ BCCI दे रही है। तो ये सब चीज एक तरफ टॉप लेवल पे वो चल रहा है और ग्रास रूट लेवल जहाँ से बच्चे निकल के आज 4 साल बाद मैं गारंटी लेता हूँ इनमें से कोई एक बच्चा जा सकता है अगले ओलंपिक में, जो 4 साल बाद होगा। तो आप नवोदित प्रतिभा, यानी बीज लगा है, बीज लग के पौधा ऊपर आया है, आप अगर उसको इस लेवल पे, इसी स्टेज पे नगर निगम के अधिकारी अगर कुचल देंगे तो मैं समझता हूँ फिर कभी भी अजमेर छोड़ो, राजस्थान छोड़ो, इंडिया का कोई भी खेल स्तर खाद की जरूरत है। खाद की जरूरत है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में छात्रवृत्ति देते हैं, उसको रहना खाना पीना सब अच्छे स्पोर्ट्समैन को फ्री देते हैं, और यहाँ तो लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ, मैं पहले भी बोला था कि अजमेर मध्यम वर्गीय सिटी है, यहाँ पे मुद्दे पे भटक रहे हो आप। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कल हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे, परमिशन देंगे तो मेरे फुटबॉल खिलाड़ी अंदर जाएंगे मैदान में, अगर परमिशन नहीं देंगे तो मेरे फुटबॉल के खिलाड़ी मैदान में नहीं जाएंगे।